हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन मिस्टर रेड फ्लैग की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले आप स्टार्ट करते हैं। जंकुक जो अपने वर्क के लिए नेक्स्ट कुछ दिन तक बहुत ही ज़्यादा बिजी था। इस वजह से जंकुक और घर में नहीं आया था। इस वजह से तोंग इस कुछ दिनों से घर में थोड़ा आराम से अपनी टाइम बिता पाया था। तोंग घर के बाहर नहीं गया था, घर के अंदर ही मिस्टर जियोन तोंग को रहने के लिए बोला था ताकि जंकुक को कोई गुस्सा ना आ जाए और जंकुक ऐसा कोई स्टेप ना ले जिससे उन लोगों की प्लान पूरी तरह से वेस्ट चला जाए। तोंग हर दिन ही बहुत ज़्यादा डर के साथ अपने दिन और रात को बिताता है कि पता नहीं कब जंकुक आ जाए, और आने के बाद ही पता नहीं क्या हरकतें करने लगे। जंकुक कुछ दिनों से कॉल भी नहीं किया था। तोंग से मिलने के लिए जिमिन खुद आज जियोन मेंशन में आया था। जिमिन तोंग के साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश फील करता है, पर जब तोंग के साथ बातें करने के टाइम पर उसे सब कुछ पता लगता है कि इस कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है, जिमिन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा ऑरिड हो जाता है और सैड भी फील करने लगता है। वो किस तरह से अपनी फ्रेंड को हेल्प करेगा, पर वो आज डिसाइड कर लेता है कि जिमिन तोंग के साथ कुछ दिन तक यहाँ पर रुकेगा ताकि जंकुक आने के बाद कम से कम जंकुक जिमिन को देखकर तोंग के साथ कोई रूड बिहेव तो नहीं करेगा, बिकॉज बाहर के लोगों के सामने इतना ज़्यादा तो जंकुक नीचे तो नहीं गिर सकता है, बिकॉज जिमिन तोंग की बातों से इतना तो समझ गया था कि जंकुक बाहर के लोगों के सामने कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेता है, सिर्फ कोल्डली तोंग की तरफ देखता है या तो तोंग को खींचकर कोई ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर बाहर के लोग नहीं होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जंकुक बाहर के लोगों के सामने कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता है। जिमिन की लॉजिक को सुनकर भी तोंग को शांति नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो कोई भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि जंकुक के हाथ से वो इंसान तोंग को बचा पाएगा। तोंग और जिमिन डिनर के बाद एक साथ एक ही रूम में सो रहा था। जिमिन तोंग को हक करके सो रहा था। जंकुक जो उसी रात हॉस्पिटल से वापस आता है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। कुछ दिनों से हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसके पास एक कॉल करने की भी टाइम नहीं था। जंकुक डायरेक्ट अपनी रूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद जंकुक तोंग की रूम में जाता है। तोंग की रूम की डोर ओपन करने के बाद जंकुक जब रूम की लाइट ऑन करता है तब देखता है कि तोंग की बेड पर 2 पर्सन लेटा हुआ था और तोंग को जिमिन हग करके सो रहा था। इसे देखकर जंकुक जस्ट इमोशनल लेस फेस के साथ उन दोनों की तरफ देखने लगता है। जंकुक चुपचाप तोंग और जिमिन की तरफ बढ़ने लगता है। जंकुक अपने हाथ तोंग की तरफ बढ़ाता है, पर देन तोंग को जंकुक टच कर पाता उसके पहले ही जंकुक अपने हाथ को वापस ले लेता है और फिर जंकुक कुछ ना कहते हुए चुपचाप रूम की लाइट को ऑफ करता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक के माइंड में अब क्या चल रहा था वो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जंकुक अपने रूम में जाने के बाद चुपचाप बालकनी में जाता है और जाकर वहाँ पर खड़े होकर चुपचाप स्मोक करने लगता है। कुछ देर के बाद जंकुक को जब थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और चुपचाप बालकनी से बाहर आकर बेडरूम में जाकर बेड पर लेट जाता है और फिर जंकुक सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे तोंग को जिमिन हग करके सो नहीं रहा था। जंकुक की फेस को देखकर समझ ही नहीं सकता है कि कल सुबह क्या होने वाला है। मॉर्निंग में तोंग जो अच्छे नींद के बाद जाकर उठता है तोंग को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। तोंग जिमिन को भी उठाता है और फिर दोनों ही फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए जब डाइनिंग रूम में पहुंचता है तब दोनों ही सरप्राइज हो जाता है। जंकुक पहले से ही अपनी सीट पर बैठा हुआ था और अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब जंकुक को देखकर तोंग की तो एकदम से रूह ही उठ जाता है। तब जिमिन तोंग की हैंड को अपनी हैंड में ले लेता है और तोंग की तरफ देखते हुए तोंग को इशारों से डरने से मना करता है। तोंग स्लाइटली हाँ में अपने सिर हिलाता है, पर फिर भी उसकी डर नहीं जाता है। जंकुक तोंग की तरफ देखता भी नहीं है, चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है और फिर उसकी ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद जंकुक अपनी जगह से उठ जाता है और अपनी सीट से उठकर जंकुक चुपचाप तोंग को इग्नोर करते हुए फिर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है रेडी होने के बाद। इसे देखकर जिमिन तोंग को बताता है उसकी आर्मी उस पर करते हुए कि देखो मैंने बताया था ना कि बाहर के लोगों के सामने कुछ नहीं करता है, पर तोंग
जिमिन को कहता है यही इंसान ने तुम्हें किडनैप किया था और तुम्हें क्या लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब सब कुछ ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि आगे और भी कुछ बुरा होने वाला है। इस इंसान के ऊपर मेरी थोड़ी सी भी ट्रस्ट नहीं है। ये सुनकर जिमिन कहता है तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। पर ताओंग की डर कम नहीं हो रहा था, बिकॉज वो अच्छी तरह से जंगकुक को इस कुछ दिनों से समझ गया था कि ये इंसान जितना ज़्यादा शांत है इसका मतलब उतना ही ज़्यादा खतरा सामने है, और ताओंग के ऊपर एक खतरा बहुत ही ज़्यादा हेवी होने वाला है। और जंगकुक जबकि हॉस्पिटल में चला गया था, इस वजह से जिमिन ताओंग को सजेस्ट करता है कि वो लोग थोड़ा सा कम से कम घर के बाहर तो घूम सकता है, पर ताओंग मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है अभी। अगर जंगकुक को पता लगा कि वो घर के बाहर निकला है तो फिर ज़रूर उसके पैर को तोड़ ही देगा या तो उसके पैर को काट कर कहीं पर फेंक देगा। यह सुनकर जिमिन कहता है तुम इतना ज़्यादा डर रहे हो। तब ताओंग जिमिन को कहता है तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं कौन सी चीज़ों से गुजर रहा हूँ। तुमने अभी तक उसके पूरी तरह से असली फेस को नहीं देखे हो। जिमिन कहता है उसने जब मुझे किडनैप किया था तभी से मुझे पता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तब जिमिन ताओंग को ये कहने के बाद भी वो ताओंग को चाहकर भी बाहर लेकर नहीं जा पाता है, बिकॉज ताओंग डर रहा था और उसके साथ उसके तो भागने की भी प्लान था। जिमिन जबकि ताओंग को लेकर बाहर नहीं जा पाता है, इस वजह से ताओंग के साथ वो घर में ही रहता है। दूसरी तरफ जंगकुक हॉस्पिटल में गया था। हॉस्पिटल में जंगकुक के यहाँ ज़्यादा कोई वर्क नहीं था। जंगकुक उस पेशेंट को चेक करता है और उसके बाद जंगकुक आफ्टरनून के पहले ही घर में आने के लिए निकल जाता है। जंगकुक वापस आने के टाइम पर एक लाइब्रेरी में चला जाता है। लाइब्रेरी में जाने के बाद जंगकुक ढूंढ कर कुछ बुक्स को खरीदता है और उसके बाद जंगकुक वो सारे बुक्स को लेकर घर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो डायरेक्ट ताओंग के रूम की तरफ जाता है, पर सरप्राइजिंगली जंगकुक रूम में पहुंचने के बाद देखता है कि ताओंग नहीं था। इसे देखकर जंगकुक की आइज़ पूरी तरह से कोल्ड हो जाता है। वो पूरे रूम को स्कैन करता है, पर ताओंग कहीं पर भी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक जो बुक्स को खरीद कर लेकर आया था वो ताओंग की स्टडी टेबल पर रखता है और फिर जंगकुक ताओंग के रूम से बाहर आते हुए ताओंग को ढूंढने लगता है। नीचे के सारे रूम में ताओंग को चेक करने के बाद भी जंगकुक जब ढूंढ नहीं पाता है तब वो सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। सेकंड फ्लोर पर जंगकुक के अलावा ऐसे तो कोई और नहीं रहता है, पर सेकंड फ्लोर पर भी चेक करने के बाद जंगकुक ताओंग को नहीं देखता है। इससे जंगकुक अपने दांत को पीसने लगता है, लाइक सीरियसली कहाँ पर गायब हो गया है। देन जंगकुक इस बार रूफटॉप की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब छत पर पहुँचता है तब जंगकुक डोर को ओपन करने के बाद ही देखता है कि जिमिन के साथ ताओंग छत पर खड़े होकर मस्त उसके साथ गॉसिप कर रहा है। इसे देखकर जंगकुक ताओंग की तरफ जस्ट कोल्डली देखने लगता है। ताओंग की बैग की तरफ जंगकुक कोल्डली देख रहा था। ताओंग और जिमिन बहुत देर तक बातें करता है। तब ताओंग को थोड़ा थोड़ा अनईजी फील होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। इससे ताओंग पीछे की तरफ टर्न होता है और वो पीछे की तरफ टर्न होकर ही जंगकुक के छत की डोर के सामने देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फसली बीट करने लगता है। डर के मारे ताओंग की लिटरली पसीना आने लगा था। तब ताओंग जो जिमिन की हैंड को पकड़ता है ज़ोर से, तब जिमिन कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो तो ताओंग की तरफ देख भी नहीं रहा था, पर उस दिन ताओंग की फेस की तरफ टर्न होते हुए पूछता है क्या हुआ है, इतने ज़्यादा ज़ोर से क्यों पकड़ रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तब ताओंग जिमिन को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है डोर की तरफ देखो। तब जिमिन डोर की तरफ देखता है और जंगकुक को देखकर वो डर की वजह से चिल्ला उठता है। तब इससे जंगकुक जो उसकी तरफ और भी ज़्यादा कोल्डली देखने लगता है। फिर जंगकुक ताओंग और जिमिन की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जिमिन और ताओंग के पास आते हुए उन दोनों की तरफ झुकते हुए ताओंग जो जिमिन के हाथ को पकड़ कर रखा था उस हाथ को जिमिन के हाथ के ऊपर से छुटा लेता है और फिर ताओंग को बिना कोई टाइम दिए ही तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और ताओंग को लेकर डायरेक्ट नीचे की तरफ जाने लगता है। जिमिन जो सरप्राइज होकर देख रहा था, जंगकुक उससे एक वर्ड तक नहीं बोला था कि वो कैसा है, कम से कम हाई तो बोल सकता था पर एक भी वर्ड नहीं। जिमिन को
जंगकुक वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर ताओंग को लेकर डायरेक्ट नीचे ताओंग की रूम में आ जाता है और आने के बाद ताओंग को बेड पर बैठा देता है और फिर जाकर डोर को लॉक कर देता है और ताओंग की तरफ कोल्डली देखने लगता है। इससे ताओंग डरते हुए कहता है, क्या मैंने कोई गलती किया है? तब ताओंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बहुत गलती किया हो, अब तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। यह सुनकर ताओंग और भी ज़्यादा डर जाता है, उसके हाथ शेक करने लगता है और वो तुरंत ही अपने आंसू भरे आइस के साथ कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जो भी गलती किया है मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। तब ताओंग को जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप स्टडी टेबल के पास जाता है और जाने के बाद ताओंग जंगकुक को जब देखता है तब जंगकुक बुक्स को लेकर ताओंग के पास आता है। वहाँ पर टोटल 8 बुक्स था। जंगकुक ताओंग की लैब पर सारे बुक्स को रखता है और कहता है, तुम जो बुक्स मांगे थे यहाँ पर है, मैंने खुद देख कर ये सब कुछ चूज़ किया है। अगर तुम्हें और भी ज़रूरत है तो फिर मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा लेकर आऊँगा। तभी सुनकर ताओंग सरप्राइज होकर जंगकुक की तरफ देखता है और एक बार बुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है, आई डोंट नो कि तुम्हें कौन सी बुक पसंद है, तो जस्ट मैंने मेरी ही हिसाब से चूज़ किया है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जंगकुक ताओंग की चिन को अपनी इंडेक्स फिंगर से पकड़ता है और फिर ताओंग को कहता है, बिकॉज मेरी जान, तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी फिक्शनल मैन से भी अच्छा मैन है, उसकी तरफ फोकस क्या करो, तो फिर फिक्शनल मैन की और ज़रूरत नहीं होगा। ताओंग जंगकुक की बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक किसके बारे में बोल रहा है, बट एनीवेज ताओंग उसे इग्नोर कर देता है। जंगकुक देन ताओंग की स्माइली फेस की तरफ देखता है, जो बुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। जंगकुक भी और कुछ नहीं कहता है, जस्ट रूम से बाहर चला जाने लगता है। वो जब डोर को ओपन करता है, रूम के बाहर देखता है कि जिमिन खड़ा हुआ था। जिमिन को देखकर भी जंगकुक अनदेखा करके चला जाता है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाता है। जिमिन अपने घर में वापस चला गया था कल, और उसके बाद से ताओंग फिर से अकेला हो गया था। पर ताओंग के पास कुछ बुक्स था जो ताओंग पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। ताओंग उसे इतना ज़्यादा गौर से पढ़ रहा था कि ताओंग भूल ही गया था यही कि इस घर में एक डियर डेविल रहता है जो कभी भी ताओंग के रूम में आ जाता है और ताओंग के ऊपर नज़र रखता है। और आज भी ऐसा ही था। जंगकुक जब ताओंग के रूम में आया था, देखता है कि ताओंग की नज़र जस्ट बुक की तरफ था। इवन जंगकुक जो डोर ओपन करके रूम में आया है वो भी ताओंग सुनकर भी नोटिस नहीं किया, जैसे वो बुक में इतना ज़्यादा डूब गया है कि उसे बाहर की कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। जंगकुक इसे कुछ देर तक तो अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखता है, पर नेक्स्ट डे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक ताओंग के पास जाता है और जाने के बाद ताओंग के हाथ से बुक को छीन लेता है। इससे ताओंग सरप्राइज होकर अपनी सिर उठाकर देखता है। तब देखता है कि जंगकुक उसके सामने खड़ा हुआ था। जंगकुक अपनी फ्री हैंड से ताओंग की फेस को पकड़ लेता है और ताओंग को कहता है, मैंने मना किया था ना कि बुक को इतना भी ज़्यादा गौर से मत पढ़ना कि तुम भूल जाओ कि बाहर कोई तुम्हारे लिए है जो फिक्शनल मैन से भी अच्छा है, इसे तुम भूल क्यों जाते हो। और ये कहने के बाद ही जंगकुक बुक को फ्लोर पर फेंक देता है। तब ताओंग डरते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। उसके फेस में पेन फील हो रहा था पर कुछ नहीं कह पाता है। उसकी आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। जंगकुक स्टडी टेबल से बाकी बुक्स को भी लेता है और लेने के बाद जंगकुक उसे फ्लोर पर फेंक कर कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। और ताओंग जो इसकी चांस लेकर जल्दी से फ्लोर पर से बुक्स को उठाने लगता है। और फिर ताओंग जो बुक को उठाकर फिर से जब टेबल पर रखने वाला था, तब जंगकुक जो फिर से रूम में एंट्री करता है और अब उसकी हैंड में पेट्रोल की बोतल था। इसे देखकर ताओंग जो सरप्राइज हो जाता है। जंगकुक ताओंग की तरफ कोई भी नज़र नहीं देता है, उसकी नज़र जस्ट बुक की तरफ जाता है। जंगकुक फिर से स्टडी टेबल से बुक्स को उठाता है और फिर से उसे फ्लोर पर फेंकते हुए उसके ऊपर पेट्रोल डालता है। और उसके बाद जंगकुक जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी पॉकेट से लाइटर निकालते हुए लाइटर को जलाकर तुरंत ही बुक्स पर फेंक देता है। नेक्स्ट ही बुक्स में आग लग जाता है, वो जलना स्टार्ट हो गया था। ताओंग इसे देखकर इतना ज़्यादा सरप्राइज था कि उसकी नज़र जले हुए बुक्स से हट ही नहीं रहा था।
वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। इस इंसान ने ही 2 दिन पहले उसे बुक्स खरीद कर दिया था और तंग जस्ट इसे पढ़ रहा था और सिर्फ यही रीज़न से उसने जला दिया। लाइक सीरियसली, तो फिर उसे खरीद कर देने की क्या मतलब है? तो फिर खरीद कर ही ना देता अगर उसे जला नहीं था। तो जंगकुक कोल्डली बुक्स की तरफ देख रहा था जो जलकर राख हो रहा था। फिर उसकी नज़र ताओंग की तरफ जाता है जो खुद भी जले हुए बुक्स की तरफ ही देख रहा था। उसकी फेस पर कोई इमोशन तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसके आइज से आंसू अपने आप ही गिरते हुए जा रहा था। जंगकुक ताओंग के पास आते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसकी वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए ताओंग की फेस को पकड़ते हुए जेंटली अपनी तरफ ताओंग की फेस को टर्न करता है और फिर ताओंग को अपनी तरफ दिखाते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, इसी तरह से सब कुछ जला दूंगा अगर तुम कोई चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने लगे तो। तुम्हारी सारे ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तुम्हारी हस्बैंड मैं किस बात के लिए हूँ? क्या सिर्फ नाम की हूँ या फिर इसमें काम की भी हूँ? हाँ, हमेशा तुम्हारी नज़र सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। इससे ताओंग जंगकुक को इस बार रोते हुए पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे भी तो आप मुझे पसंद नहीं। तभी जंगकुक ताओंग की लिप्स पर अपनी इंडेक्स फिंगर को रखता है और ताओंग को नेक्स्ट वर्ड बोलने से रोक देते हुए कहता है, किसने बोला है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? मैंने क्या तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर आज तक कभी भी बोला है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? तब ताओंग जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। अगर पसंद नहीं करता है तो फिर उसे छोड़कर क्यों गया था? उसे क्यों उस दिन एक्सेप्ट नहीं किया था जिस दिन उन लोगों की शादी हुआ था? क्यों उसे रिजेक्ट करके घर को इतने दिनों के लिए छोड़कर चला गया था? तब ताओंग की इस कॉन्फ्यूजन फेस को देखकर जंगकुक ताओंग को कहता है, याद करो कि मैंने उस दिन क्या क्या बोला था। मैंने एक बार भी तुम्हें नहीं बोला था कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैंने कभी भी नहीं बोला है। जस्ट तुम्हारी छोटी सी दिमाग इसे समझ नहीं पाता है। तब ताओंग इसका जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। उसके लिप्स शेक कर रहा था। तब जंगकुक ताओंग की तरफ झुकते हुए ताओंग की शेकिंग लिप्स से अपनी फिंगर को हटाते हुए ताओंग की फेस के नीचे स्लाइड करता है। उसके फेस को होल्ड करते हुए जंगकुक ताओंग की तरफ झुकते हुए सोले सोले अपनी लिप्स ताओंग की लिप्स के साथ लॉक करता है। ताओंग जो पूरी तरह से फ्रीज हो गया था, वो थोड़ा सा मूव भी नहीं कर पा रहा था। जंगकुक ताओंग के लिप्स पर जेंटली बाइट करता है और फिर अपनी टंग से लिक करता है। ताओंग जंगकुक के बाइट की पेन पाते ही वो अपनी सेंस में आ जाता है। जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक ताओंग की दोनों हैंड को अपनी एक हैंड से पकड़ लेता है और ताओंग की हैंड को अपनी चेस्ट के अगेन पकड़ते हुए उसे और मूव नहीं करने देता है। ताओंग जो खुद को फ्री कराने के लिए चिल्लाने की ट्राई कर रहा था, जो साउंड नहीं निकल रहा था क्योंकि जंगकुक कभी भी ताओंग की लिप्स को ग्रैब करके रखा था। कुछ देर के बाद जंगकुक ताओंग की लिप्स को छोड़ देता है और फिर जंगकुक ताओंग को कहता है, कल से तुम मेरे रूम में रहोगे। इस रूम में और रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं हो कि मुझे तुम्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। शादी तो सालों पहले ही हो गया है, अब बोर्डिंग नाइट भी मनाना चाहिए। तब ताओंग जंगकुक की शेमलेस बातें सुनकर जंगकुक को तुरंत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, अब इस सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको अब मेरे ऊपर लास्ट फील हो रहा है। इस तरह जंगकुक ताओंग को देखने लगता है और फिर ताओंग को अपनी स्ट्रेट वॉइस में कहता है, अगर मेरी तुम्हारे ऊपर लास्ट फील होता तो फिर मैं तुम्हें इतने सालों में कब तक मेरा बना लेता। सिर्फ मेरा बनाता नहीं, तुम अब तक 3-4 बेबी की मॉम भी बन जाते। जीवन जंगकुक इतना भी ज़्यादा कंट्रोललेस नहीं है कि वो खुद की लास्ट को ही कंट्रोल ना कर पाए। एंड मैं उतना भी ज़्यादा कोई चीप नहीं हूँ जिसे हर कोई हर टाइम पर पा सकता है। तुम्हें मैंने टाइम दिया था ताकि तुम थोड़ा सा खुद को मना लो, और तुम्हारी बॉडी भी उतना ज़्यादा रेडी नहीं था। डॉक्टर हो ना, पता है, और अब तुम रेडी हो। I'm right? तब ताओंग इसका कोई भी आंसर नहीं कर पाता है।
जंगकुक तांग को कहता है कल जस्ट रेडी रहना, बिकॉज कल हम लोग की वेडिंग नाइट होने वाला है और मैं तुम्हारे साथ दिन बाकी की रिचुअल भी कंप्लीट कर लूँगा। अब शादी पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, राइट माय बेबी बॉय। तब जंगकुक की बातों से तांग इतना ज़्यादा सरप्राइज था कि उसे लगने लगता है कि शायद वो ड्रीम देख रहा है। जंगकुक तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में इस बार कहता है मैं तुम्हें पहले भी बोला हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, जस्ट तुम्हारी ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए और किसी और की तरफ नहीं। मुझे हर एक चीज़ से जेलस फील होता है, इवन तुम जब ब्रीथ लेते हो इससे भी। तुम मुझे नहीं ले सकते हो। तभी सुनकर तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है, लाइक सीरियसली वो इस इंसान को क्या ले सकता है। और तांग पूछता भी है, कहता है कि मैं आपको क्या लूँगा। तभी सुनकर जंगकुक की फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, बट उसके लिप्स की कॉर्नर पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है और जंगकुक तांग को कहता है कल रात ही पता चलेगा कि तुम मुझे क्या ले सकते हो और कहाँ कहाँ ले सकते हो। तब तांग जो जंगकुक की तरफ जस्ट कॉन्फ्यूज लुक के साथ देख रहा था, जंगकुक तांग को अपनी डीप वॉइस में कहता है मुझे इस तरह से मत देखो, वरना मेरी हैंड नीचे जा सकता है तुम्हारी वेस्ट से और कुछ और ही पकड़ सकता है। तभी सुनकर तांग तुरंत ही जंगकुक को खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है और कहता है साइको के साथ परबट भी है। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी गुड लक है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब तांग इससे जंगकुक को कहता है ये मेरा गुड लक नहीं, मेरी बैड लक है। जंगकुक कहता है एनीवेज जो तुम्हें लगे, बैड लक गुड लक मुझे नहीं पता, बस तुम्हारी लक में तो मैं ही हूँ। तब जंगकुक को तांग जो फिर से दूर पुश करने की ट्राई करते हुए कहता है मेरे पास से अब हटिए, मुझे इस तरह से टच मत कीजिए। पर जंगकुक तांग को नहीं छोड़ता है, उल्टा वो तांग की वेस्ट कॉर्नर अपनी हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए उसकी यार की तरफ झुकते हुए अपनी डीप उसकी वॉइस में कहता है बस इतनी सी ही बात को संभाल नहीं पा रहे हो तो फिर सोचो कि तुम मुझे कैसे संभाल पाते। इवन तो अब तो तुम बड़े हो गए हो, स्टिल मेरी बात को ही संभाल नहीं पा रहे हो, तो सोचो कि मेरी तुम छोड़ दो, अभी भी बहुत ज़्यादा छोटे हो, कब बड़े होगे तुम। और इसके साथ जंगकुक तांग को छोड़ देता है और फिर रूम से बाहर जाने की पहले तांग को कहता है अपनी सारी चीज़ों को पैक कर लेना, बिकॉज़ कल नाइट में मैं तुम्हें मेरे रूम में देखना चाहता हूँ एनी हाउ, और अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा तो फिर मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊँगा मेरे रूम में। और मैं होप करता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं उठा कर लेकर जाऊँ, बिकॉज जियोन जंगकुक जो चीज़ कहता है अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर अगर मुझे उसके बाद अपनी हाथ लगाना पड़ा तो फिर मेरी हाथ सिर्फ एक जगह पर जाकर ही नहीं रुकेगा, वो बहुत जगह पर जा सकता है। और इसके साथ जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। तांग जले हुए बुक्स की तरफ देखता है जो जलकर राख होकर आग बुझ भी गया था, और उसके साथ जंगकुक की कॉन्फ्यूजन भरी बातें तांग को और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड बना दिया था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो तो जस्ट यहाँ से जाना चाहता है, पर ये इंसान उसे अब अपनी रूम में भी चाहता है, रूम में ले जाकर क्या करेगा। तांग को डर लगने लगता है। आज के जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अजीब था, अगर उसकी कोई चांस ले लिया तो तब क्या करेगा तांग। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।